Hello students. So this Friday I have taken one webinar. The topic was standards on auditing. हालांकि ये वेबिनार ICAI के मेंबर्स के लिए था, मीन्स जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं उनके लिए था। बट ड्यूरिंग दैट वेबिनार आई रियलाइज्ड कि अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग समझने की ज़रूरत मेंबर्स को है, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, CA students need it more, right? So and during the webinar one of my co-faculty he said that standards on auditing is very dry subject, but I am not agreeing with him. ये बिल्कुल भी ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो ऐसे स्टैंडर्ड्स है वो जो कि हम वेदर वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट, हम लोग रूटीन में उसको यूटिलाइज़ करते ही है। जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल से कि हमारे घर पे लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, देन ऑफकोर्स हम लोग ना GEB को फ़ोन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बाजू वाले को पूछेंगे, भैया बता दे तेरे घर में भी लाइट गई है क्या, राइट? सो दैट्स एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। आपने बाजू वाले को पूछा कि भाई तेरे घर पे भी लाइट गई है, हाँ तो चलो सब ठीक है, सबके घर पे गई है, राइट? सो वो हो गया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। अभी दूसरा एग्जांपल अगर मैं रूटीन लाइफ का बताऊँ तो माँ और बेटे के बीच में कुछ बातें हो जाती है, ठीक है, एंड दे डिसाइडेड कि देखो पापा को नहीं बताना है, उनको जब टाइम आएगा तब हम लोग बता देंगे, अभी पापा को कुछ मत बोलना। पापा आते हैं, आपके एक्सप्रेशन से उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है माँ बेटे के बीच में, राइट? तो ये हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। I know it's funny, but actually we are using this in our routine life. स्कूल से आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के नीचे टीचर्स आपको बोलते हैं कि पापा की साइन, पापा या मम्मी मतलब पेरेंट्स की साइन करवा के कल लाना। सो टीचर्स ने क्या मांगा? कंफर्मेशन मांगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपके पेरेंट्स की साइन मंगवाई, मतलब वो कंफर्म करना चाहता है कि आपने घर पे अपना रिजल्ट बताया या नहीं। लीव एप्लीकेशन आप देते हो, आपके पेरेंट्स लिख कर देते हैं कि भाई मेरा बेटा या बेटी इस दिन पे नहीं आएगी स्कूल, सो दैट्स ऑल्सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो रूटीन लाइफ में भी हम ऐसे स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स को बाय हार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गलती जो मैं समझती हूँ कि एज अ CA स्टूडेंट हम करते हैं कि एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसको हम थियोरिटिकली लेते हैं और हम समझते हैं कि ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम तक ही हमें पढ़ना है, उसके बाद इसका कुछ एप्लीकेशन नहीं होगा, एक्चुअल लाइफ में सब अलग ही है। अप टू सम लेवल दैट्स ट्रू, बट अगर आप इन्हीं सब थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो, उस माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म याद रहेगा, और वो पढ़ने के बाद आप जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हियर आई एम विथ यू फॉर यू कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज़ आपके साथ शुरू करूँ। यूट्यूब पे मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालती रहूँगी ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करूँगी और उसके बारे में मैक्सिमम आई विल ट्राई कि मैं 5 से 7 मिनट का सिर्फ वीडियो बनाऊँ, ताकि आप आपके फ्री टाइम में वो वीडियो सुन सके। और उसमें मैं क्या कवर करूँगी? स्पेसिफिक ऑडिटिंग टर्म्स, उस स्पेसिफिक ऐसे के लिए आपको लिखने पड़ेंगे। देखिए, आप जब ऑडिट का पेपर लिख रहे हो ना, आप जब पढ़ते हो एट दैट टाइम यू फील लाइक आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको अब आता है, और पेपर देने के बाद भी आप समझते हो कि आपने सब कुछ लिखा है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तब आप देखोगे कि उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं है, और स्पेशली ऑडिट में, राइट? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, तो आप जो पेपर में लिख के आए हो ना, वो आपने आपकी लेमेन्स लैंग्वेज में लिखा है, जो कि आप रूटीन लैंग्वेज में लिख के आते हो। लेकिन ऑडिट के पेपर में हाई स्कोर करने के लिए ऑडिटिंग टर्म्स
टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका के पेपर में आप यूज़ करते हो टेक्निकल लैंग्वेज, वैसे ही ऑडिटिंग लैंग्वेज ऑडिट के पेपर में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली ऑडिट के क्वेश्चन पेपर का कोई भी आप आंसर लिखोगे, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस आपको ज़रूर देना होता है। मोस्टली यू हैव टू आंसर इन अ वे ऑफ दैट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, राइट? सो मैं वही कोशिश करूँगी कि मैं जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैं वो टर्म्स इंक्लूड करूँ जो कि उस स्टैंडर्ड के बारे में प्रिसाइजली इंडिकेट करता है, और वो वर्ड याद रख के आपको आपके आंसर शीट में, आपके आंसर में वो वर्ड, वो ऑडिटिंग टर्म ज़रूर से यूज़ करनी है। सो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको डिफ़िकल्ट पड़ रहा है और किसके बारे में आप डिटेल में जाना चाहते हो। मैं नेक्स्ट टाइम से शुरू कर रही हूँ। मैंने पहले अभी जो वेबिनार लिया था उसमें ऐसे 500 की पूरी सीरीज़ ली थी, तो मैं पहले उसी से शुरू करूँगी, क्योंकि क्या है, जब मैं किसी को सिखाती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे भी सीखना ज़रूरी है, कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। अभी 500 की सीरीज़ मेरे माइंड में एकदम फ्रेश है, मैंने अभी अभी रिवाइज़ की है, मैंने अभी उस पर लेक्चर लिए हुए हैं। सो पहले मैं 500 की सीरीज़ वाले वीडियोज़ आपके लिए ला रही हूँ। उसमें कहीं कोई डिफ़िकल्टी आपको आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, और उसके अलावा आप कमेंट करिए कि आपको कौन से स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में डिटेल में जानना है, या फिर किस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे आपको दिक्कत आ रही है। ओके, सो आई होप आप मुझे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो सीरीज़ जो मैं ला रही हूँ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की, वो यूज़फुल रहेगी कि नहीं, वेदर यू वांट इट और नॉट, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कितने ऐसे को कवर करना है और किस बेसिस पे मुझे जाना है, राइट? सो आई होप गाइज इट विल बी हेल्पफुल टू यू।